दोस्तों, अगर आप बीएसएबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। आज की इस वीडियो में हम बीएसईबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट द्वितीय सक्षमता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 40 चिन्हित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के पहले प्रैक्टिस सेट को। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल में की गई थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, ए.ओ. हुम। आगे देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल, वर्नाफ्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शासन पारित किया गया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड लिंटन। आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं 10 नंबर, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का क्या कारण था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण थे। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन हो और इनका नाम ना आए हो ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है? उग्र राष्ट्रीयता का साधन क्या था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी साधन थे। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं 16 नंबर, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन किनका है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, लाला हरदयाल।
18 नंबर क्या कह रहा है, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से किस रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, सरदार भगत सिंह। 20 नंबर क्या कह रहा है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का क्या कारण था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण थे। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन। आगे देखते हैं 22 नंबर, लखनऊ समझौता कब हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, 1916 में। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल। आगे देखते हैं 23 नंबर हो गया। अब 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। 24 नंबर क्या कह रहा है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। आगे देखते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है, जालियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखते हैं 26 नंबर, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। आगे देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, सभी कारण थे। आगे देखते हैं 28 नंबर, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, चौरा चौरी हत्याकांड के द्वारा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, सभी कार्यक्रम थे। आगे देखते हैं 31 नंबर क्या कह रहा है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, सभी सिफारिशें। आगे देखते हैं 32 नंबर, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, शिव स्वामी अय्यर। आगे देखते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सुझाव दिए थे। आगे देखते हैं 34 नंबर क्या कह रहा है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को। आगे देखते हैं 36 नंबर, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, सभी कार्यक्रम किए गए थे, ए बी सी। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी 12 नवंबर 1930 को। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा। आज का अंतिम सवाल 40 नंबर। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी तीसरा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।